हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत करता है आपके अपने इस प्यारे चैनल पांडे क्लासेस में। तो जैसा कि हम सभी ने पिछली क्लासेस में पर्सनल प्रोनाउन के बारे में डिस्कशन किया था, ठीक है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी ने पिछली क्लासेस का रिविजन अच्छी तरीके से कर लिया होगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन का जो अगला टाइप है उसको बोलते हैं हम डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है, अगर हम इसका हिंदी नाम जाने तो इसको बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम, यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम। आज की क्लास में केवल हम डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में ही डिटेलिंग में डिस्कशन करेंगे और इसके यूज भी पढ़ लेंगे। तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन उसको बोलते हैं जो किसी पर्सन की तरफ या किसी भी नाउन की तरफ इंडिकेट करता है, उसको बोलते हैं हम डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यूजुअली डिमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं दिस, दैट, दीज एंड दोज are called demonstrative pronoun। यानी कि जो दिस, दैट और दीज, दोज हैं, इन्हीं को हम डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। जैसा कि अगर हम इनका हिंदी मीनिंग जानने की कोशिश करें तो दिस को हिंदी में बोलते हैं, दिस का मतलब होता है यह, और दैट का मतलब होता है वह। और वहीं पे अगर हम दीज की बात करें तो इसका मतलब होता है ये सब, और दोज का मतलब होता है वे सब। ओके, यानी दिस, दैट, दीज, दोज। अगर हम इन दोनों की बात करें तो इन दोनों का यूज होता है नियर, यानी कि साइड में लिखते हैं, यानी इन दोनों का यूज होता है पास की वस्तु के लिए, यानी कि नियर के लिए। जब कोई भी वस्तु हमारे पास रखी हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं दिस और दीज का यूज। ओके, और दूसरी बात, जो दैट और दोज हैं इसका यूज हम करते हैं दूर के लिए, यानी कि फार के लिए, दूर के लिए। जब कोई भी वस्तु या कोई भी नाउन हमसे दूर रखा हो, जब हम उसको बताने के लिए जो प्रोनाउन का यूज करेंगे वो यूज करेंगे हम या तो दैट का या तो दोज का यूज करेंगे। तो फार के यानी किसके लिए यूज करेंगे, दूर के लिए। अब जो दूसरी बात हमारे समझ में आती है वो ये है कि जो दिस और दैट होता है ये ऑलवेज क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, ऑलवेज सिंगुलर। और जो दीज और दोज होते हैं ये ऑलवेज प्लूरल होते हैं। ओके, यानी कि हमने क्या समझा, दिस, दैट, दीज, दो, ये 4 जो प्रोनाउंस हैं ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। और दिस, दैट ये सिंगुलर होते हैं, और दोज और दीज ये क्या होते हैं, ऑलवेज प्लूरल होते हैं। दिस और दीज का यूज हम पास की वस्तु के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा दिस इज अ मार्कर, यह है एक मार्कर, यानी कि ये मार्कर जो है मेरे पास है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूं दैट इज अ बॉल, मान लो कोई बॉल है जो मुझसे दूर रखी हुई है। अब मुझे किसी को बताना है कि वह एक बॉल है तो मैं उसके लिए यूज करूंगी, यहाँ पे ही का यूज नहीं करेंगे। ओके, ये एक हो सकता है, यानी कि जैसे हम बोल सकते हैं दिस, जो दैट होता है इसका यूज हम नॉन लिविंग पर्सन के लिए करते हैं, नॉन एक्टिव पर्सन के लिए यूज करते हैं। ओके, तो जो दैट का यूज होता है निर्जीव वस्तु के लिए यूज होता है। जैसे बॉल है तो बॉल एक नॉन एक्टिव है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे दैट का यूज करेंगे, यानी कि इसके लिए हम देखिए ही मीन्स भी तो वाह होता है, यानी ही, सी, इन दोनों का मतलब क्या होता है, वाह। लेकिन ये किसी एक्टिव पर्सन के लिए यूज किया जाता है, यानी सजीव के लिए यूज किया जाता है। लेकिन जहाँ पे अगर हम दैट की बात करेंगे तो जो दैट का मतलब भी वाह होता है ये नॉन एक्टिव के लिए यूज किया जाता है। तो इस चीज को लेकर हमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो दैट का यूज मैंने क्या बताया, मान लो कोई भी वस्तु है जो दूर रखी हुई है, मान लो मैंने एग्जांपल दिया अभी आपको, एक बॉल का, वह है एक गेंद है। तो यहाँ पे जो बॉल है वो एक नॉन एक्टिव है, वो एक निर्जीव है।
तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे दैट का यूज़ करेंगे। तो मैंने क्या कहा, जो दिस और दैट है ये ऑलवेज सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर होंगे तो ये हमेशा वर्ब कौन सी लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे। अगर इनकी बात हम प्रेजेंट में करें, यानी कि प्रेजेंट में कौन सी वर्ब आएगी, तो इनके साथ प्रेजेंट में वर्ब यूज होती है इज। और अगर पास्ट की बात करें तो इनके साथ वर्ब यूज होती है वॉज। ओके, यानी कि अगर ये तो सिंगुलर दिस और दैट सिंगुलर है तो इनके साथ वर्ब भी कैसी आ जाएगी, सिंगुलर वर्ब भी आएगी, यानी इट इज आएगा प्रेजेंट में और पास्ट में क्या आएगा, वॉज। लेकिन अगर यहीं पे हम दीज और दोज की बात करें तो इसका यूज प्रेजेंट में होगा आर, और जिसके साथ पास्ट में वर्ब यूज होगी वो होगी वर। इतना क्लियर है? यानी कि इन सभी के साथ हम ये चारों वर्ब यूज करेंगे, इसके साथ हम एम का यूज नहीं करते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे हम एम की बात करें तो इसका यूज हम यहाँ पे नहीं करते हैं। नेक्स्ट बात जो हमारे सामने निकल के आती है कि जो दिस होता है, दिस का जो प्लूरल नाउन होगा, नंबर होगा, वो दिस होता है, और दैट का जो प्लूरल नंबर होगा वो दोज होता है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है कि दिस का प्लूरल नंबर क्या होगा, तो आप बता सकते हैं दिस का प्लूरल नंबर दिस, और दैट का प्लूरल नंबर जो होता है वो दोज होता है। चलिए अब एक बात और समझते हैं, अगर जो दिस और दैट लिखा हुआ, जो हमारे प्रोनाउंस लिखे हुए हैं, यानी कि हमारे प्रोनाउन क्या क्या है, दिस, दैट और दिस, दो, अगर इनके तुरंत बाद, देखिए एक डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है और एक डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। यानी कि हम यहाँ पे लिख देंगे डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और यहाँ पे लिखते हैं डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो अगर हम डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करें तो ये भी दिस, दैट, दिस, दोज हैं, और डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात करें तो ये भी क्या है, यही चारों हैं। यानी कि दिस, दैट, दिस, दोज भी डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। लेकिन कब हम इनको डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलेंगे और कब हम इनको डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। तो नाउन प्रोनाउन के केस में मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी प्रोनाउन यूज होगा तो वो अपने साथ आगे हमेशा एक वर्ब लेगा। क्या कहा मैंने, अगर किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में दिस, दैट, दीज, दोस का यूज हुआ है तो इनके जस्ट बाद अगर किसी भी वर्ब का यूज हुआ है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे वो मेन वर्ब हो, वो हमेशा होगा प्रोनाउन। लेकिन अगर मैंने कहा अगर दिस, दैट, दीज, दोज, इन चारों के तुरंत बाद कोई नाउन आया हो, क्या कहा मैंने, अगर इनके तुरंत बाद कोई नाउन आया हो तो यानी कि यहाँ पे ये फिर प्रोनाउन नहीं कहलाएंगे, उनको बोलेंगे एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे। यानी कि एडजेक्टिव होता क्या है, जो किसी नाउन से पहले प्रयुक्त होकर, यानी कि किसी भी नाउन के पहले यूज होकर उसकी क्वालिटी बता देता है, वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। तो सेम वही प्रोसीजर यहाँ पे होगा, अगर दिस, दैट, दिस, दोस के तुरंत बाद कोई नाउन आता है, यानी कि मान लो मैंने कहा, मैं आपके सामने दो एग्जाम्पल लिख रही हूँ, जैसे कि लिखा हुआ है दिस इज अ पेन। ओके, एक ही लिखा हुआ है, फिर मैं यहीं पे लिख दूं अगर दिस पेन इज ब्लैक। ये आपके सामने दो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। फिर मैंने कहा दैट इज अ बुक, दैट इज अ टेबल। फिर मैं कह दूं दैट दैट टेबल्स कलर इज रेड। यानी कि दो एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं। यानी कि इसी चीज को समझने के लिए, डिमोन्स्ट्रेटिव और डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को समझने के लिए, अगर डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद, क्या कहा मैंने, अगर डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद कोई वर्ब आता है, जैसे कि अगर हम डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लिखेंगे, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी कि दिस, दैट, दिस, दोस, तो इनके तुरंत बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा। यानी ये बिना वर्ब के यूज नहीं होगा। लेकिन अगर डिमोन्स्ट्रेटिव के बाद, यानी जो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा वो अपने तुरंत बाद क्या लेगा, एक नाउन का वर्ड यूज होगा, देन आगे कोई वर्ड्स का यूज किया जाएगा। ओके, इतनी बात नोट कर क्लियर कर लीजिएगा। प्रोनाउंस है, कोई भी प्रोनाउन है तो वो अपने तुरंत बाद कोई ना कोई वर्ब लेगा, यानी कि प्रोनाउन बिना वर्ब के यूज नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो एडजेक्टिव होगा वो अगर जो एडजेक्टिव होगा
यानी कि डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव या फिर अदर एडजेक्टिव, वो भी बिना नाउन के यूज नहीं किया जाएगा। तो अगर नाउन आता है इनके बाद तो एडजेक्टिव कहलाएगा, अगर इनके बाद कोई वर्ब आती है तो वो प्रोनाउन कहलाएगा। तो जैसे कि एग्जाम्पल लिखा हुआ है दिस इज अ पेन, दिस के बाद तुरंत आया हुआ है इज। अभी मैंने कहा दिस एक सिंगुलर नंबर है, तो ऑलवेज इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, प्रेजेंट में इज आएगा और पास्ट में क्या आएगा, वॉज आएगा। तो दिस सिंगुलर है तो दिस के साथ क्या आया हुआ है, इज। दिस इज अ पेन, यानी यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है, यहाँ पे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ओके, और ये क्या है, एक वर्ब है, ए क्या है, आर्टिकल है, और पेन क्या है, एक नाउन है। इतनी चीज तो मैंने आपको बताई थी पहचानना कि हम किसी भी लेकर सेंटेंस में नाउन को पहचान सकते हैं। नाउन एक थिंग्स है, सॉरी पेन एक थिंग्स है। दिस पेन इज ब्लैक, अब देखिए यहाँ पे दिस के तुरंत बाद पेन आया हुआ, और पेन क्या है, एक नाउन है। और अगर नाउन के पहले दिस आया हुआ है तो फिर ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं होगा, ये क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर नाउन के पहले आया हुआ है तो वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। तो ये यहाँ पे क्या काम करेगा, एडजेक्टिव का। आपको इतना छोटा सा डिफरेंस बस याद रखना है, अगर इसके बाद नाउन आता है तो वो एडजेक्टिव होगा, अगर इसके बाद वर्ब आती है तो वो प्रोनाउन होगा। इतनी बात क्लियर है। दिस पेन इज ब्लैक, इस पेन का रंग क्या है, काला है। नेक्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है दैट इज अ टेबल, दैट इज टेबल, या टेबल है। ओके, फिर लिखा हुआ है दैट के तुरंत बाद आया हुआ है इज, यानी ये यहाँ पे क्या काम करेगा, प्रोनाउन का। फिर दैट टेबल यानी कि टेबल, और टेबल के बाद पहले क्या आया हुआ है, दैट, और टेबल क्या है, नाउन है। तो नाउन के पहले अगर आया है तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा और ये यहाँ पे प्रोनाउन का काम करेगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बीच में डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो आई होप आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। दूसरी बात, हम दिस और दैट का यूज, दिस दोज का यूज किस प्रकार करते हैं, ये भी 2-4 एग्जाम्पल मैं और देती हूँ, उसके बाद हम आज की क्लास को ओवर करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में आप सभी से मिलते हैं जो हम अगले प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करें। तो जैसा कि आप सभी के सामने एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं कुछ, इन सभी एग्जाम्पल्स में हम ये समझेंगे कि कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और दूसरी बात, हम ये समझेंगे कि इनके साथ अगर ये प्रोनाउंस हैं और एडजेक्टिव्स हैं तो इनके साथ कौन सी वर्ब आएगी, प्रेजेंट या तो पास्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला एग्जाम्पल आप सभी के सामने लिखा हुआ है दीज गर्ल्स इज ऑब्लिक आर माई सिस्टर्स। ओके, अभी मैंने आपको बताया था जो दीज एंड जो दोज होता है, ये दोनों क्या होते हैं, हमेशा प्लूरल होते हैं। और अगर ये प्लूरल है तो प्रेजेंट में इनके साथ क्या आएगा, प्रेजेंट में इनके साथ आएगा आर, और पास्ट में आएगा इनके साथ वर्ब। ओके, लिखा हुआ है दीज गर्ल्स यानी ये लड़कियां, और बोलने से ही पता चल रहा है कि यानी कि हम एक नहीं कई सारी लड़कियों की बात कर रहे हैं। दीज गर्ल्स यानी कि लड़कियां, ये सभी लड़कियां जो हैं, इज आर माई सिस्टर, मेरी बहनें हैं। तो आप हमें बताइए इसके साथ इज आएगा या आर आएगा। तो आप कहेंगे अगर ये प्लूरल है तो इसके साथ इज का यूज हम नहीं करेंगे, क्योंकि आपने अभी बताया कि दीज और दोज के साथ हमेशा प्रेजेंट में आर यूज होता है और पास्ट में वर का यूज होता है, यानी कि यहाँ पे इज ना होकर के क्या सही होगा, आर। दीज गर्ल्स आर माई सिस्टर। और ये जो दीज लिखा हुआ है इसके तुरंत बाद क्या यूज हुआ है, नाउन यूज हुआ है। तो यानी यहाँ पे जो ये दीज लिखा हुआ है ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करेगा। साथ के साथ हम दोनों चीजों को समझते हुए चलेंगे आराम से, कोई जल्दी नहीं है। फिर लिखा हुआ है दोज बॉयज आर इज माई फ्रेंड्स, वे जो सभी लड़के हैं, यानी कि बॉयज, एक लड़के की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारे जो जितने भी वहां पे लड़के हैं, जो भी इंडिकेट कर रहा है कि वे सभी लड़के मेरे क्या है, दोस्त हैं। यानी कि यहाँ पे ये भी क्या है, प्लूरल नाउन है, यानी कि प्लूरल प्रोनाउन है, इसके साथ भी क्या यूज होगा, प्लूरल वर्ब ही यूज होगी। यानी कि यहाँ पे इज यूज होगा, क्या यूज होगा, आर का यूज किया जाएगा। दोज बॉय आर माई फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हमें ये बताना है जो ये लिखा हुआ दोज है ये प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है। तो आप कहेंगे इसके पहले नाउन यूज हुआ है तो ये भी काम क्या करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा। यानी कि यहाँ पे जो दोज लिखा हुआ है ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। नेक्स्ट, दिस इज माई स्कूल, यह मेरा विद्यालय है। यहाँ पे दिस के तुरंत बाद, दिस के साथ हमें पता है कि दिस के साथ हमेशा इज का यूज होगा, तो दिस के बाद इज यूज हुआ, ये अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। दिस अगर कोई पूछता है व्हाट इज दिस, तो यहाँ पे जो दिस लिखा हुआ है ये क्या है, प्रोनाउन है, क्योंकि इसके तुरंत बाद क्या यूज हुआ है, वर्ब का यूज हुआ है। नेक्स्ट लिखा हुआ है दैट वॉज योर हाउस, वह तुम्हारा घर था।
समझिएगा, यहाँ पे पास्ट की बात कर रहे हैं। वॉज का मतलब होता है था। दैट वॉज योर हाउस, यानी वह जो घर है वो तुम्हारा था, यानी कि इसके बाद तुरंत वर्ब का यूज हुआ है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ दैट है, दैट भी क्या है, प्रोनाउन है। ओके, फिर लिखा हुआ है दीज बुक्स इज आर न्यू। जो ये किताबें हैं, ये सभी की सभी किताबें क्या है, नई है, यानी न्यू है। तो इसके साथ प्लूरल है तो वर्ब भी कौन सी आएगी, प्लूरल वर्ब ही आएगी। और इसके तुरंत बाद नाउन यूज हुआ है तो ये क्या बन जाएगा, यानी कि दीज यहाँ पे क्या काम करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा। इतनी बात समझ में आई आपको। नेक्स्ट लिखा हुआ है दिस चाइल्ड इज ऑर्फन। ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ। अब अनाथ किसको कहते हैं, जिसके पेरेंट्स नहीं होते या फिर जिसकी कोई फैमिली नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्फन बोलते हैं। दिस चाइल्ड इज ऑर्फन, यानी कि जो ये बच्चा है ये अनाथ है। तो यहाँ पे दिस के तुरंत बाद नाउन यूज हुआ है, तो यहाँ पे जो दिस काम करेगा वो एडजेक्टिव का काम करेगा। तो दिस को हम प्रोनाउन ना बोल करके क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे। नेक्स्ट लास्ट है दोज आर नॉट स्टूडेंट, वे सभी विद्यार्थी नहीं है। अब इसके तुरंत बाद वर्ब का यूज हुआ है, तो यानी हम यहाँ पे सिंपली बोल सकते हैं तो दोज क्या है, प्रोनाउन है। अगर दोज के बाद नाउन का यूज किया जाता तो दोज क्या होता, एक एडजेक्टिव होता। बट इसके तुरंत बाद यूज हुआ है वर्ब का, तो दोज क्या है, यहाँ पे प्रोनाउन है। बाकी ये सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है। तो ये सभी के सभी एग्जाम्पल आप सभी को अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे, यानी कि आपको एडजेक्टिव और प्रोनाउन के बीच में डिफरेंस अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि कब हम दिस दैट दीज दोज को एडजेक्टिव बोलेंगे और कब हम इनको प्रोनाउंस बोलेंगे। अगर इनके तुरंत बाद कोई नाउन आता है तो एडजेक्टिव होगा, अगर इनके तुरंत बाद वर्ब आती है, यानी कि सिंपली आप जान लीजिए प्रोनाउन अगर आएगा तो अपने साथ प्रोनाउन बिना वर्ब के यूज नहीं होगा। अगर ये एडजेक्टिव है तो ये बिना नाउन के यूज नहीं किए जाएंगे। बस इतनी चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए मिलते हैं हम सभी लोगों से अगली क्लास में, जिसमें हम अगले नाउन प्रोनाउन के टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।